लाजमी नहीं है कि आपके पास ईमेल की एक्सेस हो आपके पास, लेकिन सेलर सेंट्रल की एक्सेस मौजूद है। तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ है गो टू केस लॉग, वो सामने। तो अगर आप यहाँ पे जाएंगे ना गो टू केस लॉग में, तो जितनी आपके केस लॉग्स की हिस्ट्री मौजूद है ना यहाँ पे, वो हिस्ट्री आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे अभी हमारी ये वाला जो केस है, ये देखें फिक्स अ प्रोडक्ट डिटेल पेज अभी पेंडिंग फॉर अमेजन एक्शन में आ रहा है। जो केसेस रिजॉल्व हो जाते हैं वो केसेस क्लोज हो जाते हैं। और अमेजन पे जब भी आप कोई केस ओपन करेंगे तो अमेजन के आंसर के बाद 5 दिन तक वो केस ओपन रहता है, 5 दिन के बाद वो केस क्लोज हो जाता है परमानेंटली। ठीक है, यानी कि 5 दिन तक आपके पास ऑप्शन होती है कि अगर आपको उस केस के लिए मजीद कोई हेल्प चाहिए या कोई चीज़ आपकी रह गई जो आपको भी क्लियर नहीं हुई, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अमेजन को दोबारा उसी केस के लिए गेट हेल्प में जाके, जैसे इस पे आप बहुत पुराना है, जैसे मैं ये इसको व्यू कर लेता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन होगी। अगर आप अमेजन ने आपको रिस्पॉन्स कर दिया है, आपने वापस अमेजन को रिवर्ट करना है उसी केस के अंदर, आप उसके लिए अब लाइक अमेजन ने आपको रिप्लाई किया, आप नहीं चाहते कि मैं एक नया केस जनरेट करूँ, आप चाहते हैं कि मैं इसी केस के अंदर रहते हुए हम अमेजन को रिस्पॉन्ड करें। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, आपने जाना है, जब आंसर अमेजन का आ जाएगा ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना क्लोज दिस केस और रिप्लाई, अभी हमारे पास रिप्लाई की ऑप्शन मौजूद है। उसकी रीजन ये है कि अभी हमारा केस पेंडिंग अमेजन एक्शन है। ये जब अमेजन रिस्पॉन्ड कर देगा तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगी गेट हेल्प। आपने गेट हेल्प पे केस क्लिक करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शंस आ जाएंगी, रिगार्डिंग दिस इशू या रिगार्डिंग एनी अदर इशू। तो अगर आपने इसी इशू के रेलिवेंट अमेजन को दोबारा अपना कोई क्वेश्चन भेजना है या दोबारा इस चैट को आपने केस को रिवर्ट करना है, उसके पास जाना है, तो आप गेट हेल्प पे क्लिक करके रिगार्डिंग दिस इशू कर लेंगे। ठीक है, विद इन 5 डेज। अगर 5 दिन से टाइम क्रॉस हो जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर अमेजन वहां पे आपके केस के साथ लिख देगा कि आपका जो ये केस है परमानेंटली क्लोज हो गया। अब उस इशू के लिए आपको जीरो से एक नया केस करना पड़ेगा। तो सम टाइम ये होता है, कुछ इस तरह के इश्यूज होते हैं जो टाइम टेकिंग होते हैं, लाइक उनको 5, 10, 15 दिन लगने वाले होते हैं। तो उस सूरत में हम क्या कर सकते हैं कि हमने कोशिश ये करनी है कि अमेजन को केस को ना 5 दिन ही होने देने। लाइक अमेजन का आज रिप्लाई आया, 1 दिन बाद 2 दिन बाद ना, अगर आपको जो चीज़ अमेजन ने मांगी है वो अरेंज नहीं हुई, तो वैसे उसी केस को ना एक वैसे रिप्लाई कर दें उसको, वैसे उसको दोबारा पूछ लें कि ये चीज़ ऐसे थी तो ये लाइक कुछ भी कर दें। उससे क्या होगा कि वो दोबारा अमेजन के पास जाएगा, फिर जब अमेजन रिवर्ट करेगा ना वापस रिप्लाई, तो फिर आपके पास 5 दिन की मजीद ऑप्शन आ जाएगी। अदरवाइज आपके साथ अगर आप रिप्लाई नहीं करेंगे तो फिर वहां पे जैसे ये इस केस में लिखा आएगा ना, ये आपके पास खत्म हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे गेट हेल्प की ऑप्शन नहीं आ रही। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आंसर्ड केसेस कैन नॉट बी रीओपन्ड आफ्टर 5 days विद नो एक्टिविटी, यानी कि विच मीन्स कि अगर आप इसके अंदर एक्टिविटी रखेंगे तो ये केस 5 दिन क्या 15 दिन भी क्लोज नहीं होगा, अनटिल अनलेस आप उसको क्लोज ना होने दें। अगर आप उसको रिप्लाई नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली उसने क्लोज हो जाना है। ठीक है।